दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आप लोगों का मेरे चैनल निहाल क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 10 में किस तरह पढ़ाई करें कि हमारा 95% प्लस नंबर आए। तो उसके लिए मैं होम स्टडी टाइम टेबल लेकर आया हूं। आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ ही लिया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको कितने घंटे पढ़ना है, स्कूल के अलावा आपको स्कूल से आना है तो क्या करना है, सब टाइम मैं आपको मैनेजमेंट करके दूंगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो आप लोग कितने बजे, 2:30 बजे मान लीजिए आप लोग स्कूल से आ जाएंगे, 2:30 बजे आ जाएंगे। और उसके बाद आप लोग क्या करिए, देखिए उससे पहले मैं बताता हूँ। 7:30 बजे आप लोग जैसे कि पढ़ने का केवल काम करिए। 7:30 बजे बैठिए, शाम के समय 7:30 बजे 2 से 8:30 तक आप लोग क्या पढ़िए, पहले पढ़िए साइंस, SCIENCE। अब बहुत भी बच्चे कहेंगे सर साइंस में तो 3 भाग है, एक है केमिस्ट्री, एक है बायो और एक है फिजिक्स, लेकिन हम तीनों को किस प्रकार पढ़ेंगे। तो आप अपने में डिवाइड कर लीजिए। 2 दिन मैं केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, 2 दिन फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, 2 दिन बायो पढ़ लेता हूँ। अब इसके बाद हम दूसरा टाइम टेबल बनाएंगे 8:30 से 9:30 तक। आप लोग सोशल साइंस पढ़िएगा। इसमें 1 घंटा मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही जैसे कि विस्तार रूप से समझने वाले विषय। इसमें 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने, एक है नागरिक शास्त्र, एक है भूगोल, एक है अर्थशास्त्र, एक है हमारा नागरिक शास्त्र। ये चारों आपको मैनेज करने होंगे, आप अपनी तरफ से मैनेज कर लीजिएगा। सोशल साइंस, तीसरे नंबर पर हमारा आता है कि हमें करना क्या है। तो हम 9:30 जैसे कि अब आप 2 घंटे पढ़ लें तो आपको थोड़ा ब्रेक भी चाहिए ना। तो आप 9:30 से लेकर 9:30 टू 10 बजे तक आप लोग क्या कर लीजिए कि डिनर कर लीजिए। मुझे मालूम है कि आप लोग 5 से 10 मिनट में डिनर कर ही लेंगे। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए, क्योंकि ये भाई माइंड यार ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो फट जाएगा, आप लोग रहोगे ही नहीं तो उससे क्या फ़ायदा है। डिनर कर लीजिए, थोड़ा सा और इसमें रेस्ट भी कर लीजिए, आराम। इसके बाद आएगा हमारा 10 टू से लेकर 11:30 तक, अरे 10:30 तक आप लोग क्या करेंगे कि अब इसके बाद आप लोगों को तो नींद आएगी, इसलिए सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हिंदी पढ़िए, जो कि सभी लोगों को प्रिय होता है। वो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक उसे पढ़ना लोग पसंद करते हैं। तो आप भी हिंदी को उठाइएगा और हिंदी को पढ़िएगा। मज़ेदार, पूरा एकदम मज़ा आ जाएगा हिंदी पढ़ने में आपको। इसके बाद 10:30 से लेकर 11 आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिए। इंग्लिश का ज़्यादा सिलेबस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो आप उसमें ग्रामर और इंग्लिश दोनों मैनेजमेंट कर लीजिएगा। 2 से 3 दिन ग्रामर याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और 3 दिन इंग्लिश। इसके बाद 11 से लेकर देखिए कितना सब्जेक्ट हो गया, 1 2 3, अरे ये 3, अरे 4। इसके बाद आप लोग तो मुझे मालूम है कि कला से ही होंगे, बहुत कम ही लोग होंगे जो संस्कृत लेते होंगे। तो कला लिए है तो इसके बाद ये जब पे एग्जाम 2 से 3 महीने रह जाएगा तो आप लोग उससे पहले कला पर भी फोकस कर लीजिएगा। उसके लिए मैं अलग टाइम टेबल आप लोगों को दूंगा। ये तो मैं दे रहा हूँ, जब तक सिलेबस खत्म ना हो तब तक आप ऐसे ही पढ़िए और आपका पक्का 10 में 95% प्लस नंबर आएगा और आप अपने डिस्ट्रिक्ट
समझिएगा कि आप डिस्ट्रिक्ट के अपने टॉपर कहलाएंगे, अगले टॉपर आप ही हैं। इसी तरह मेहनत करिए और अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करिए, ना कि उसमें बेईमानी करिए। ईमानदारी पूर्वक करेंगे तो आप हर बात सफल रहेंगे। मेरे गुरुजी मनोज कुमार श्रीवास्तव जो है वो कहते हैं कि अपने कामों को हमें ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उसमें जैसे कि आप करेंगे ईमानदारी पूर्वक ना तो आप अपने काम में सफल हो जाएंगे। जंगल चोरी कभी मत करिएगा और एकदम पूरा जैसे कि अच्छा ये नहीं दबाव से आप पढ़ाई करिए, अपने मन से ही पढ़ाई करिए। यदि आपको कहना पड़ रहा है कि बेटा जाकर घर पर पढ़ लो तो वो पढ़ाई का मजा नहीं है। यदि आप अपने से किताब कापी लेकर बैठकर पढ़ते हैं ना तो वो आनंद अलग रहता है। तो वैसा ही आप लोग बनिए, ना कि कहने पर पढ़िए, अपने से पढ़िए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करिए। ज़्यादा समय नहीं बचा है, 6 से 7 महीने बचे हैं और अपना कवर कर लीजिए। बैकलॉग लग गई है तो आप लोग अपना कवर कर लीजिए और अपनी स्पीड को 2 गुनी तेज से बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पर जैसे चिड़िया है ना तो बहुत ज़्यादा चिचियाती हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे सुबह सुबह पढ़ाना। इसके बाद 11:30 देखो भाई 11 बजे से सबको नींद लगने लगती, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो, लेकिन मुझे आदत हो गई है, अब नहीं लगती है, मुझे आदत हो गई है। मैं भी इसी टाइम टेबल को फोकस करता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों को भी बना कर दे देता हूँ। मैं भी स्वयं इस टाइम टेबल का इस्तेमाल करता हूँ। आप लोग भी करिए, मेरी राय है कि आप लोग करिए और आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के अगले या फिर राज्य के अगले टॉपर कहलाएंगे। इसके बाद आता है हमारा 11 बजे से जब तक जितनी आपकी औकात हो, जितने बजे तक आप जाग सकते हैं उतने बजे तक आप मैथ लगाइए केवल। भाई आज के दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा यदि जो मैथ लगाता है और उसे नींद आ जाए, नहीं होगा भाई, ऐसा थोड़ी होगा। यदि आप मैथ लगा रहे हैं तो आपको नींद आ ही नहीं सकता, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और आपकी अनलिमिटेड टाइम, जितनी आपकी औकात है उतना आप क्या लगाइए मैथ। हो गया ना। इसके बाद आप लोग सो जाएंगे, मैं जानता हूँ। इसके बाद देखिए भोर में तो उठने का किसी का मन नहीं करता, इसलिए आप क्या करिएगा कि 5 बजे उठ जाइएगा। और सुबह का जो माहौल होता है ना वो बहुत ही जैसे उस समय शुद्ध हवाएं चलती है और हमारा मस्तिष्क जो होता है ना वो 80-20% काम करता है, जिससे कि यदि आप दिन में 2 पेज आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो भोर में उसे 5 मिनट में आप याद कर लेंगे। यही फायदा है भोर में जगने का और आप भोर में जग कर आराम से चीज़ों को याद कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर अभी थोड़ा सा और कुछ बताने के बाद वीडियो को एंड कर देंगे और फिर कल से क्लासेस अच्छी तरह से चलने लगेगी। मेरी उम्मीद है कि आप लोग इस टाइम टेबल का अच्छी तरह से प्रयोग करेंगे और करिएगा भी। आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी, इससे घबराइएगा मत, आप लोगों को ये सफलता जरूर मिलेगी। कक्षा 10 में यदि आप लोगों का टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस नंबर लाने का तो इस टाइम टेबल को जरूर से फॉलो करिएगा। और मैथ गणित देखिए सब सब्जेक्ट को मैंने क्रमानुसार लगा दिया है, आपको कोई बोरिंग भी नहीं आएगी। ये जो सोशल साइंस है ना ये बहुत ही उटपटांग सब्जेक्ट, इसे कहानी की तरह पढ़ा करिए। मैं स्वयं कहानी की तरह पढ़ता हूँ, इसके बाद ही मुझे याद होता है। इसके बाद और अब मैं इन सब चीज़ों पर वीडियो लाना स्टार्ट कर दूंगा, अच्छी तरह से लेकर आऊँगा और मैथ पर भी लेकर आऊँगा। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लासेस को शेयर करना मत भूलिएगा।